Hello everyone, welcome to our English e-learning class. So students, in the last video I have discussed with you about the second step of converting direct speech into indirect speech, and the step was how to change the persons, means how to change the person's pronouns. So we have read, let us recapitulate what we have read. If the person in the reported speech is first person, it change according to speaker. If it is second person pronoun like you, your, then it change according to listener or object. And if it is third person pronoun like he, she, it, they, or the name of any person, then there is no change. So let us see this by example. In direct speech, the example is Harry said to Maya, I have 2 pens. So see here, first of all, you must identify the speaker and listener. Speaker here is Harry, Maya here is listener, and said to is the reported verb, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. अब हमने जो यहाँ पर सीखना है, आपका फोकस यहाँ पर पर्सन प्रनाउन पर होना चाहिए कि ये कैसे चेंज होगा. तो हेयर आई इज अ पर्सन प्रनाउन एंड आई इज अ फर्स्ट पर्सन प्रनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रनाउन एज पर द रूल इट चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. तो देखो, जब हम यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो इसका क्या बनेगा. हैरी टोल्ड माया, सेट टू का क्या बनता है, टोल्ड बनता है. हैरी टोल्ड माया, अब मैंने यहाँ पर फिलअप लिखा है, देखो डैश लिखा है ना, इसको अभी भूल जाओ. ये है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या आता है ये मैं आपको भी नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी. यू आर फोकस्ड ऑन दिस, मस्ट बी ऑन पर्सन प्रनाउन, हाउ टू चेंज आई, यू, ही, शी, ये कैसे चेंज होते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने आई का लिखा है, ही लिखा है. ही क्यों लिखा है, क्योंकि आई इज फर्स्ट पर्सन प्रनाउन एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, और स्पीकर हमारा यहाँ पर कौन है, हैरी है. तो क्या आएगा, ही हैड 2 पेन्स. अब इसको हम स्पीकर और लिसनर को उल्टा कर देते हैं. सेकंड एग्जांपल में देखिए, माया सेड टू हैरी आई हैव 2 पेन्स. अब यहाँ पर हमारा स्पीकर कौन है, माया है. तो हमारा जो आई है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो माया के अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो माया के अकॉर्डिंग, माया के लिए हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे. बाकी सेंटेंस वैसा ही है. Now let us move on to the next page where you can see the example of second person pronoun in the reported speech. Maya said to Harry, you have 2 pens. अब यहाँ पर हमने जो person pronoun लिया है that is you. अब you second person pronoun है. second person pronoun as per the rule change according to the listener or the object. तो यहाँ पर आपका जो listener है वो कौन है, हैरी है. तो यू की जगह हम क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही लिखेंगे. अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन प्रनाउन कैसे चेंज होता है. माया सेड टू हैरी राधा हैज़ 2 पेन्स. अब यहाँ पर राधा जो है किसी पर्सन का नेम है, तो उस पर्सन का अगर नेम होता है तो वो थर्ड पर्सन प्रनाउन बन जाता है. तो राधा थर्ड पर्सन एज पर द रूल देयर इज नो चेंज, मतलब वो एज इट इज़ ही रहेगा. तो यहाँ पर राधा ही आ जाएगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्टेप थर्ड. वो आपको ये बताएगा कि मैंने यहाँ पर जो पिंक कलर से जो फिलअप्स यहाँ पे डैशेज रखे थे वहाँ पर क्या आएगा. सो इट इज स्टेप नंबर 3, एड द सुटेबल कनेक्टिव, दैट इज आफ्टर रिमूविंग कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू मेक इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, कौन सा कनेक्टिव आएगा. उसके लिए हमारे पास 2 केसेस हैं. फर्स्ट इज, आपने सबसे पहले ये चेक करना है वेदर योर रिपोर्टेड स्पीच इज इंटेरोगेटिव और अ स्टेटमेंट. अगर वो स्टेटमेंट होती है, मतलब अगर वो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था जो एग्जांपल, ये हमारे एग्जांपल फुल स्टॉप वाले हैं. माया सेड टू हैरी यू हैव 2 पेन्स, माया सेड टू हैरी राधा हैज़ 2 पेन्स. तो ये सारे फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेज हैं. तो जब आप फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस होते हैं, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो वहाँ कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हटा कर, अब देखो मैंने जो पिंक कलर का जो यहाँ पे फिलअप रखा था वहाँ पर क्या आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट आएगा. माया टोल्ड हैरी दैट, माया टोल्ड हैरी दैट. नाउ सेकंड केस इज इंटेरोगेटिव केस. अब इंटेरोगेटिव में भी 2 केसेस हैं.
तो सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ वेदर और इफ़। अगर आपका सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच में इट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो आपने क्या यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर आप दैट यूज़ कर रहे हैं ना कॉमास को हटाकर, तो वैसे इंटेरोगेटिव्स में आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या यूज़ करना है, वेदर या इफ़ यूज़ करना है। सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपका फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट आएगा। अगर आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो वहाँ पर क्या आएगा, वेदर या इफ़ आएगा। लेकिन हर सेंटेंस में वेदर इफ़ नहीं आएगा, एक्सेप्शनल केसेस भी मैं आपको बताऊंगी। अगर कहाँ आएगा इफ़ और वेदर वो भी बताऊंगी। बेटा जो इफ़ है, इफ़ इज़ यूज इन येस और नो क्वेश्चंस एंड वेदर कैन बी यूज एनीवेयर। तो जब भी आपको डाउट हो, येस और नो इफ़ आएगा या वेदर आएगा, तो वेदर इज़ ऑलवेज राइट। अब एक्सेप्शन कहाँ है, ये जो मैंने आपको वेदर और इफ़ बताया है ये कुछ केसेस में यूज़ नहीं होता। अब कौन से केसेस में ये यूज़ नहीं होता वो देखो। WH क्वेश्चन, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो WH क्वेश्चन है, मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हु है, तो याद रखो इनके साथ WH यूज़ नहीं होगा। आपने सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देने हैं, लेकिन आपने वेदर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। नेक्स्ट इज वेदर एंड इफ इज यूज्ड ओनली व्हेन द क्वेश्चन बिगिंस विद कैन, मे, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, कुड, वुड, शुड, विल, एसेट्रा। मतलब अगर आपका क्वेश्चन मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग विद मॉडल ऑक्सिलरीज लाइक दीज, तो आप क्या यूज़ करेंगे, वेदर या इफ़ यूज़ करेंगे। ओके अब मैं अपने स्टूडेंट्स को इसका ट्रिक बताती हूँ। इट इज़, वो हंसते भी हैं कई बार क्लास में। आई यूज़ टू सैम कि बेटा ध्यान से देखो, इंटेरोगेटिव पहले ये देखो कि आपका क्वेश्चन WH क्वेश्चन है, वो कहते हैं नहीं है, तो मतलब WH क्वेश्चन नहीं है तो हमें उसको क्या गिफ्ट करना है, WH गिफ्ट करना है। तो WH गिफ्ट करने के लिए हम उसको क्या देंगे, वेदर लगाएंगे। तो ऐसे वो हंसते हैं, ऐसे वो याद भी रख लेते हैं कि इसके पास WH नहीं है, इसके पास हमें गिफ्ट करना है तो हम वेदर लगाएंगे। तो जब ऑलरेडी WH है तो उसको दोबारा वो गिफ्ट करके क्या करना है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ WH क्वेश्चन टाइप। सो हियर इज द डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग? So he is speaker, said to me is reported, said to is reported verb, me is the listener। अब देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन कौन सा है, WH क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको क्या बताया है, WH क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आएगा, आपने सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। अब देखो ही सेड टू का क्या बन गया, आस्क्ड मी। जब आपको पता है इंटेरोगेटिव में सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए हमने, वेयर आ गया, वेयर। अब आर है, हमने इसको बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने का मतलब पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क भी हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जब हम हटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब बनाने का मतलब है कि आपने प्रनाउन को पहले लेकर आना है। प्रनाउन यहाँ आ जाएगा और ये प्रनाउन की जगह चला जाएगा। तो वेयर आई, यू का क्या बन गया, आई, यू। सेकंड पर्सन प्रनाउन है, सेकंड पर्सन प्रनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर। लिसनर यहाँ पर मी है तो मी के लिए क्या आ गया, आई। वेयर आई वॉज गोइंग। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो WH क्वेश्चन नहीं है। नाउ सी द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, हैव यू पोस्टेड द लेटर। अब ये WH क्वेश्चन नहीं है तो आंसर क्या आएगा, द मास्टर सेड टू। सेड टू का क्या बन गया, आस्क्ड। मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट, अब इसके पास WH नहीं है तो हम इसको गिफ्ट देंगे, तो क्या आ गया, वेदर। मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट वेदर। फिर हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब प्रनाउन पहले आ जाएगा। वेदर, यू का क्या बन गया, ही बन गया। वेदर ही हैड पोस्टेड द
लेटर। तो हमेशा याद रखो, नोट है ये कि प्रोनाउन कम्स बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन मार्क भी हमने हटा दिया तो प्रोनाउन पहले आ जाएगा एंड क्वेश्चन इज रिमूव्ड।